बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है इंटरमीडिएट केमिस्ट्री। देखिए, केमिस्ट्री में इंटरमीडिएट क्या होता है। केमिस्ट्री में जो इंटरमीडिएट होता है वो होता है बीच वाली चीज़। इंटरमीडिएट किसे कहते हैं भाई? बीच वाली चीज़ मीन्स कोई चीज़ जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में जो चीज़ आती है उसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहते हैं इंटरमीडिएट। ठीक है, आप नोट कर लेना है ये। तो हमें कैसे पता चले कौन सी इंटरमीडिएट होते हैं? अगर आप हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन कराते हैं मींस जब इस ट्रिपल बॉन्ड में आप वाटर ऐड करेंगे तो जो प्रोडक्ट बनेगी वो क्या बनेगी भाई? वो जो प्रोडक्ट बनेगी वो बनेगी कुछ इस तरह से। ठीक है भाई, इस तरह से कुछ प्रोडक्ट बनेगी जिसे हम कहते हैं इनोल। ये क्या होता है भाई? हमारा इनोल होता है। अब ये जो इनोल है हमारा ये इंटरमीडिएट होता है क्योंकि हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन की ये फाइनल प्रोडक्ट ये नहीं होती है, ये एक बीच वाली प्रोडक्ट होती है। तो फाइनल प्रोडक्ट हमारी क्या होगी? अल्डिहाइड होगी। तो इसे कहते हैं इंटरमीडिएट केमिस्ट्री। जो बीच वाली चीज होगी हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि कौन सी चीज होगी। हम असम्पशन करेंगे अगर हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन की जैसे इनोल बना तो कौन से बन सकते हैं इंटरमीडिएट्स, आज हम ये पढ़ेंगे। तो आपने सबसे पहले इंटरमीडिएट की डेफिनेशन नोट कर लेनी है। सो इंटरमीडिएट इज किसे कहती है? अ थिंग बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ठीक है, उसे कहते हैं हम भाई, ये होता है हमारा इंटरमीडिएट। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंटरमीडिएट जिस चीज पे डिपेंड करता है वो होती है बेसिसिटी। वो क्या होती है भाई? बेसिसिटी होती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंटरमीडिएट जिस चीज पे डिपेंड करता है वो करती है बेसिसिटी के ऊपर। कैसे, क्यों, कब, अब आप ये पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है इसका और बाद में आप अपनी फेयर कॉपीज या कॉपीज पे आपने नोट कर लेना है। सबसे पहले स्क्रीनशॉट लें, जल्दी करें। अब हम रिमूव करते हैं इसको। स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा तो हम इसको रिमूव कर लेते हैं। अब इंटरमीडिएट केमिस्ट्री में देखें, हमारे पास लेट सपोज अल्डिहाइड है हमारे पास, और अल्डिहाइड पे जो अटैक कर रहा है लेट सपोज वो क्या है भाई? क्लोरीन है हमारा। क्या है भाई? क्लोरीन है हमारा। अब देखें, आपने इंटरमीडिएट के लिए दो चीजें आपके पास होनी चाहिए। एक तो लिविंग ग्रुप का कांसेप्ट, दूसरा बेसिसिटी का कांसेप्ट होना चाहिए आपके पास। ठीक है, लिविंग ग्रुप और बेसिसिटी का दोनों का आपके पास जब कांसेप्ट होगा, अगर कांसेप्ट नहीं है तो मेरे 2 लेक्चर पीछे जाएंगे तो आपको ये दोनों चीजें मिलेंगी। इंटरमीडिएट में पहली जो फैक्टर होता है, जो पहला स्टेप होता है, स्टेप 1 होता है हमारा, हम उसको कवर कर लेते हैं। देखिए, जब हमारा अटैकिंग ग्रुप से ग्रुप्स बेसिसिटी लोअर होगी लिविंग ग्रुप से, क्या होगी भाई? लिविंग ग्रुप से लोअर होगी, तो उस कंडीशन में रिएक्शन नहीं होगा। इंटरमीडिएट के लिए पहली चीज कौन सी है? जब अटैकिंग ग्रुप की बेसिसिटी आपकी लिविंग ग्रुप से क्या होगी? कम होगी। जैसे कि देखें, हमारे पास लेट अज्यूम करें हमारे पास क्या मौजूद है भाई? हमारे पास ईथर मौजूद है। क्या मौजूद है हमारे पास? ईथर हमारे पास मौजूद है। अब ईथर पर जब क्लोरीन अटैक करेगा, हमें पता है कि ईथर की बेसिसिटी क्लोरीन से अच्छी है इन टर्म्स के OR इज गुड लिविंग ग्रुप। OR इज गुड लिविंग ग्रुप प्लस में अब ईथर के पास लिविंग ग्रुप कौन सा होता है? OR। और OR हमें पता है एक अच्छा बेस है क्लोरीन से। तो क्लोरीन OR के मुकाबले में क्या है? एक वीक बेस है। जब अटैकिंग ग्रुप हमारा वीक होगा किससे? लिविंग ग्रुप से, तो उस कंडीशन में रिएक्शन हमारा नहीं होगा। ये है पहली पॉइंट इंटरमीडिएट केमिस्ट्री की। ठीक है, आपने ये पॉइंट नोट कर लेनी है। ओके बेटा, अब सेकंड स्टेप पे आते हैं हम। सेकंड स्टेप्स कौन सी होती हैं? हमारा स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर हमारा 2, जब अटैकिंग ग्रुप्स बेसिसिटी
जब अटैकिंग ग्रुप की बेसिसिटी हमारी लिविंग ग्रुप से बड़ी होगी उस कंडीशन में हमारा रिएक्शन पॉसिबल होगा। उस कंडीशन में क्या होगा, हमारा रिएक्शन पॉसिबल होगा। जैसे कि अब देखें, हमें पता है जैसे लेट अज्यूम करें फ्लोरीन है, या ऐसा अज्यूम करें हमारे पास साइनाइड है। अब कीटोन में जो लिविंग ग्रुप बनाएगा वो हमारा O बनाएगा। वो क्या बनाएगा, O। और हमें पता है इस लिविंग ग्रुप से इसकी बेसिसिटी क्या है, CN की बेसिसिटी स्ट्रॉन्ग है। CN इज स्ट्रॉन्ग इन बेसिसिटी, स्ट्रॉन्ग इन बेसिसिटी। जब हमारा लिविंग ग्रुप से अटैकिंग ग्रुप, अब अटैकिंग ग्रुप कौन सा है हमारा, CN, और लिविंग ग्रुप कौन सा है, O। इससे जब बेसिसिटी बढ़ी है तो रिएक्शन हमारा इस कंडीशन में रिएक्शन हमारा होगा। तो ये है इंटरमीडिएट केमिस्ट्री की स्टडी के रिएक्शन कब और कैसे होगा। इस कंडीशन में रिएक्शन हमारा पॉसिबल है, हो सकता है। ठीक है, ये हमारा सेकंड स्टेप है। और हमारा जो नेक्स्ट और लास्ट स्टेप आता है, थर्ड स्टेप, उसको हम कवर कर लेते हैं। स्टेप नंबर 3, व्हेन अटैकिंग ग्रुप्स बेसिसिटी इक्वल टू लिविंग ग्रुप। उस कंडीशन में क्या होगा, जब अटैकिंग ग्रुप की बेसिसिटी इक्वल होगी लिविंग ग्रुप के साथ। जैसे OH और OR की बेसिसिटी क्या है भाई, सेम है। OH और OR की बेसिसिटी क्या है, सेम। उस कंडीशन में क्या होगा, देखें। अब जब यहां पर OH अटैक करेगा, अब हमने क्या पढ़ा गई, ईथर में लिविंग ग्रुप कौन सा होता है, OR, और अटैकिंग ग्रुप क्या है हमारा, OH। अब OR और OH की बेसिसिटी सेम है ना, तो जो प्रोडक्ट होगी वो हमारी मिक्सचर होगी। मिक्सचर का क्या मतलब है, मिक्सचर का मतलब है प्रोडक्ट भी हमारी होगी। अगर OH इस पे अटैक करेगा तो प्रोडक्ट क्या होगी, अल्कोहल भी होगी, प्लस में ये खुद रिएक्टेंट भी हमारा मौजूद होगा। सो दोनों चीजें होंगी। ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली 100% अल्कोहल भी नहीं होगा, 100% रिएक्टेंट भी नहीं होगा। 50% अल्कोहल बनेगा, 50% रिएक्टेंट इस रिएक्शन में बाकी रहेगा। ठीक है, ये होती है इंटरमीडिएट केमिस्ट्री। आपने इन सब चीजों को याद कर लेना है, और कुछ चीजें आपको बेसिक स्टडी के लिए चाहिए। देखें, आपको लिविंग ग्रुप और बेसिसिटी का अगर कॉन्सेप्ट आपको चाहिए तो आप मेरे पीछे जो पिछले वाले लेक्चर से वो आप सुन लें। थैंक यू, जज़ाकल्लाहु खैर।